आजकल एंटरटेनमेंट की दुनिया और राजनीति के गलियारों से मिलकर कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो हर किसी को हैरान कर देती हैं। इंटरनेट और पब्लिक डिस्कशन में इस समय कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। क्या वाकई अक्षय कुमार की आने वाली बड़ी फिल्म वेलकम टू द जंगल यानी वेलकम 3 पर कोई बैन लग गया है? क्या सच में कोई ऐसा बड़ा विवाद खड़ा हो गया है जिसके तार उत्तर प्रदेश से लेकर सीधे दक्षिण भारत तक जुड़ रहे हैं? इस समय एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म का कोई सीधा कनेक्शन राजनीतिक हस्तियों के साथ बन चुका है। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है या यह सिर्फ अलग अलग खबरों को आपस में जोड़ने की कोशिश है? आज हम इस पूरे मामले का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि इस बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी को लेकर क्या सिचुएशन चल रही है, सेंसर बोर्ड ने इसमें क्या बदलाव किए हैं और इसके साथ ही देश के 2 बड़े चेहरों यानी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साउथ के दिग्गज सुपरस्टार थलापति विजय का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। आइए इस पूरे सफर की गहराई में उतरते हैं और हर एक बात की सच्चाई को साफ साफ समझते हैं। बॉलीवुड में जब भी कल्ट कॉमेडी फिल्मों की बात होती है तो साल 2007 में आई फिल्म वेलकम का नाम सबसे ऊपर आता है। अनीस बज्मी के डायरेक्शन में बनी उस फिल्म ने कॉमेडी का एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया था जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। उदय शेट्टी और मजनू भाई के किरदार आज भी मीम्स और रोजमर्रा की बातों में जिंदा हैं। कंट्रोल उदय। इसके बाद साल 2015 में इस फ्रेंचाइजी का दूसरा पार्ट वेलकम बैक आया जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। अब कई सालों के लंबे इंतजार के बाद मेकर्स इसका तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं जिसका नाम रखा गया है वेलकम टू द जंगल। इस फिल्म को लेकर दर्शकों और सिनेमा प्रेमियों के बीच पहले से ही बहुत ज्यादा क्रेज बना हुआ है। इस बार फिल्म का स्केल और बजट दोनों बहुत बड़े हैं। फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान हैं और प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी स्टार कास्ट है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ संजय दत्त, अरशद वारसी, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा जैसे दिग्गज कलाकार कॉमेडी का तड़का लगाने आ रहे हैं। इसके अलावा रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडीज और दिशा पाटनी जैसी ग्लैमरस अभिनेत्रियां भी इस फिल्म का अहम हिस्सा हैं। इतने सारे बड़े सितारों को एक साथ एक ही स्क्रीन पर देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा विजुअल ट्रीट होने वाला है। जब से इस फिल्म की घोषणा हुई थी तब से फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी रिलीज डेट करीब आ रही है वैसे वैसे फिल्म को लेकर तरह तरह के दावे और विवाद भी सामने आने लगे हैं। इस फिल्म के साथ जो बैन शब्द जोड़ा जा रहा है और जो दावा किया जा रहा है कि फिल्म को रोक दिया गया है उसकी असली वजह फिल्म पर लगा कोई प्रतिबंध नहीं है। असल में यह पूरा मामला सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी हमारे देश के सेंसर बोर्ड से जुड़ा हुआ है। सेंसर बोर्ड का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि जो भी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है वह समाज के हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के देखने लायक हो। जब वेलकम टू जंगल को सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया तो बोर्ड की कमेटी ने फिल्म को देखने के बाद इसके कुछ दृश्यों और संवादों पर गहरी आपत्ति जताई। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पारिवारिक दर्शकों के अनुकूल बनाने के लिए मेकर्स को 18 कट्स और बड़े बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कश्मीर से जुड़े कुछ संवेदनशील संवादों को हटाया गया है, डबल मीनिंग डायलॉग्स को म्यूट किया गया है और यूए सर्टिफिकेट के लिए गानों व सीन्स से कुछ बोल्ड शॉट्स को भी छोटा किया गया है। मेकर्स ने बिना किसी विरोध के इन सभी बदलावों को स्वीकार करते हुए फिल्म को एडिट कर दिया है। इसलिए फिल्म के बैन होने का दावा बिल्कुल गलत है। यह सिर्फ रिलीज से पहले होने वाली सेंसरशिप की एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। आज के इस डिजिटल दौर में अक्सर ऐसा होता है कि सिनेमा की किसी आम खबर को बहुत बड़े विवाद की तरह पेश कर दिया जाता है। जब 2-3 बड़ी घटनाएं एक ही समय पर घटती हैं तो इंटरनेट पर उन्हें आपस में जोड़कर एक बड़ा भ्रम पैदा किया जाता है। ठीक यही चीज वेलकम 3 और राजनीति के इन बड़े चेहरों के साथ भी हुई है। अब बात करते हैं उस दावे की जो इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम को जोड़कर किया जा रहा है। बहुत से लोग यह सोचकर उलझन में हैं कि क्या वेलकम टू जंगल फिल्म में योगी जी से जुड़ा कोई संदर्भ है या उनके प्रशासन ने इस फिल्म पर कोई एक्शन लिया है। सच्चाई यह है कि अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम 3 का सीएम योगी आदित्यनाथ से कोई लेना देना नहीं है। उनके नाम को इस विवाद में शामिल करने के पीछे एक दूसरी फिल्म का असली मामला है जो उसी समय चर्चा में आया था। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन, उनके संघर्षों और उनके राजनीतिक सफर पर आधारित एक बायोपिक फिल्म बनाई गई है जिसका टाइटल है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। इस फिल्म में उनके सन्यासी जीवन से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी को दर्शाया गया है। विवाद तब शुरू हुआ जब सेंसर बोर्ड ने इस बायोपिक फिल्म को भी सर्टिफिकेट देने से रोक दिया। बोर्ड का कहना था कि फिल्म के कुछ राजनीतिक संदर्भ और दृश्य काफी संवेदनशील हैं
जिन्हें बिना बदलाव के पास नहीं किया जा सकता। इस रोक के खिलाफ मेकर्स बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे, जहां कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना किसी ठोस और लिखित कारण के किसी फिल्म का सर्टिफिकेशन लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता और बोर्ड को नियमों के तहत जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया। स्पष्ट है कि योगी जी का नाम वेलकम 3 से नहीं, बल्कि उनकी बायोपिक फिल्म अजेय की सेंसरशिप से जुड़ा है, जिसे लोगों ने मिक्स कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का तीसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा है साउथ सिनेमा के मेगा स्टार थलापति विजय का नाम। कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर तमिलनाडु के इस सुपरस्टार का इस पूरे विवाद से क्या कनेक्शन है। क्या विजय वेलकम 3 का हिस्सा हैं या वे इस फिल्म के खिलाफ खड़े हैं? इसका जवाब भी यही है कि थलापति विजय का वेलकम 3 या योगी आदित्यनाथ की फिल्म से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है। उनके नाम को इस चर्चा में शामिल करने के पीछे पूरी तरह से एक राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण काम कर रही है। थलापति विजय ने अपनी नई पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम बनाकर और फिल्मी करियर छोड़कर 2026 के तमिलनाडु चुनावों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे विजय सी एम का नैरेटिव मजबूत हुआ है। राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में उत्तर भारत के कड़क नेता योगी आदित्यनाथ और दक्षिण के उभरते प्रभावशाली चेहरे थलापति विजय के बीच एक उत्तर बनाम दक्षिण का वैचारिक मुकाबला दिखाया जा रहा है। इस पूरे मामले में विजय का नाम केवल इसी कूटनीतिक नैरेटिव और तुलना को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया है। इस पूरे मामले का अंतिम निष्कर्ष यह है कि यह पूरी चर्चा 3 अलग अलग खबरों का एक भ्रामक और काल्पनिक मिश्रण है। वेलकम 3 पर बैन का दावा बिल्कुल अपुष्ट है, क्योंकि यह फिल्म केवल सेंसर बोर्ड के 18 कट्स की प्रक्रिया से गुजर रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस फिल्म से कोई संबंध नहीं है। उनका विवाद केवल उनकी बायोपिक फिल्म अजेय के सर्टिफिकेशन को लेकर है। इसके अलावा थलापति विजय और योगी आदित्यनाथ के बीच किसी टकराव की बात भी पूरी तरह से एक राजनीतिक और काल्पनिक नैरेटिव है, जिसे 2026 के चुनावों से जोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर वेलकम 3 के बैन होने या इन दोनों दिग्गजों के बीच सीधे विवाद को लेकर किए जा रहे दावों में से कोई भी बात आधिकारिक रूप से वेरीफाइड नहीं है और यह सब केवल अफवाहों व अपुष्ट कयासों पर आधारित है। अगर आपको इस पूरी कंट्रोवर्सी का यह असली सच पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सटीक और निष्पक्ष जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।